अब हम 42वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। सती खंड का श्रुति फल आदि। ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा, हे प्रजापति दक्ष सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथापि भक्तों के वश में हूँ। चारों भक्तों को ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। वह कर्म परायण मनुष्य मूर्ख है जो वेद यज्ञ दान और तप आदि से मुझे जानना चाहता है। इसी प्रकार तू केवल कर्म के ही द्वारा संसार सागर को तारना था। तेरा यह कर्म मुझे अच्छा न लगा और मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। हे दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धि पूर्वक ज्ञान परायण हो सावधानी से कर्म कर। तू यह जानो कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्तियों स्थितियों और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भी भक्त विष्णु निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा हो करेगा तो हम दोनों का साफ उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुखकारक वचन वहां से स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। दक्ष बड़े प्रेम से शिव जी की भक्ति करने लगा। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति की भगवान शंकर ने वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न होकर शीघ्र शिव जी का नाम जपने लगा। शिव जी की कृपा से अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथा योग्य भाग मिला। शिव जी को भी उनका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया गया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋषियों द्वारा यज्ञ के बड़े बड़े कार्य समाप्त करवाए। परम ब्रह्मा शंकर जी की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को गए और मैं और विष्णु भी मंगलदायक उनके सबके नामों का उच्चारण करते हुए अपने लोक को चले गए। दक्ष ने सत्पुरुषों की गति पाकर शंकर जी का बड़ा सत्कार किया। फिर अपने गणों के साथ ले कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए। कैलाश पहुंचे शिव जी ने अपनी प्रिया पार्वती का स्मरण करते उनकी संपूर्ण कथा अपने गणों को यह सुनाई। फिर इस प्रकार से सती चरित्र कर समय बिताने लगे। संसारिकता का अनुकरण करने लगे। यद्यपि वे शंकर भगवान हैं, उनमें कोई विकार नहीं है, तथापि उन्हें संसार को अपनी लौकिकता दिखाई है। इस चरित्र को पढ़ने वाला वह ज्ञानी हो उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सहित सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और महातप कर शिव जी को प्राप्त हुई एवं गौरी अर्ध व मांगी कहलाए विचित्र लीलाएं की। यह सती चरित्र अद्भुत भक्ति मुक्तिदायक और समस्त कामनाओं को देने वाला है। यह पाप रहित कथा परम पवित्र स्वर्ग यश आयु पुत्र आदि को फल देने वाली। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है और दूसरों को सुनाता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसे परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति से महाभारत रुद्र संहिता का दूसरा सती खंड समाप्त। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज इसको पढ़ने में सती खंड मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी।